अवधूत भगवान राम महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा शिक्षक दिवस के पूर्व संध्या पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ महाविद्यालय के छात्राओं द्वारा स्वागत गीत एवं सरस्वती वंदना से किया गया। वहीं महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा मुख्य अतिथि तथा विशिष्ट अतिथि को अंगवस्त्र तथा प्रतीक चिन्ह देकर स्वागत किया। संगोष्ठी के विषय वर्तमान परिवेश में शिक्षक की भूमिका पर अपना विचार व्यक्त करते हुए मुख्य अतिथि मंडल कारा सासाराम रोहतास के जेल अधीक्षक सुजीत कुमार राय ने कहा कि बदलते परिवेश में शिक्षक की भूमिका पारंपरिक व्याख्याता से बढ़कर एक मार्गदर्शक, सुविधा प्रदाता और परिवर्तन के वाहक की है, जो छात्रों को समावेशी एवं जटिल वातावरण के लिए तैयार करे। संगोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे हैं महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर विनोद कुमार सिंह ने कहा कि अध्यापक दिवस केवल 5 सितंबर एक दिन नहीं, बल्कि यह उन सभी शिक्षकों के प्रति आदर और सम्मान व्यक्त करने का अवसर है, जिन्होंने हमें ज्ञान के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। अनंत चतुर्दशी 2 दिन महाविद्यालय विश्वविद्यालय का अवकाश कायिका के कारण बंद है, इसलिए कृपया सुनिए बच्चे, कृपया शांति से सुनिए। बहुत संक्षिप्त कार्यक्रम है, क्योंकि आज शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर हमने एक कार्यक्रम राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत बदलते परिवेश में शिक्षक की भूमिका इसलिए रखे हैं कि आज का जो शिक्षक है वो वैश्विक परिवेश में छात्रों के साथ जुड़ नहीं पा रहा है। कैसे हम जोड़े? इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमने खड़ा कर दिया, आधारभूत संरचना खड़ा कर दिया, आज बैंक भी आपके द्वार पर आ गया, कल डायनेमिक वेबसाइट भी आपके पास आ जाएगा, आपके पास गूगल भी है, सब कुछ है। लेकिन जो फंडामेंटल नॉलेज है वो फंडामेंटल नॉलेज हम ही दे सकते हैं, एक शिक्षक ही दे सकता है। इस बदलते परिवेश में जो नैतिक मूल्य है और जो ज्ञान है वह केवल शिक्षक दे सकता है। और शिक्षक भी अपने को यह समझे कि कोई कुर्सी से शिक्षक नहीं है, मुझे कुर्सी मिल गया है तो मैं प्रिंसिपल नहीं हूँ, मैं अपने कर्तव्यों और कर्मठता से प्राचार्य। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये समाज कहता है। इसलिए इस समाज की 3 ऋण होती है। एक माता पिता की ऋण होती है, जिसने हमको जन्म देकर आज भेजा है। दूसरा उस गुरु का, जिसने हमको बोला है कि 1 घंटा लगातार बोल सकते हो किसी विषय में। और तीसरा सामाजिक ऋण है, जिसके लिए माननीय सुजीत राय सर जो जेल अधीक्षक हैं, कितना समय है पटना से डीसी करने के बाद 5 मिनट के अंदर इस महाविद्यालय में कहे कि मैं आऊँगा। बीओ साहब का शिवसागर में शिक्षकों का अभिनंदन है, फिर भी मेरे द्वार पर आए। आज के कार्यक्रम हो रहा है, समय कम है, सभी अतिथियों को जाना है। हमारे बीच में हमारी शिक्षिकाएं हैं, वो पुष्प गुच्छ देकर सर का स्वागत करते हैं। आइए, डॉक्टर रेणु बाला जी इतिहास विभाग में हैं। हमारे बीच देश से हमारे बड़े भाई असलम भाई बैठे हुए हैं। अन्य सभी जो हमारे नचासीन अतिथि हैं, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज के स्वर्णिम पल में शिक्षा विभाग की तरफ से मैं सभी को यही कहना चाहता हूँ, पूरे देश के पहले जिला अधीक्षक हैं। अगर मेरा चले तो हम इनको राष्ट्रपति अवार्ड के लिए सम्मानित करने के लिए भेजेंगे। तो आज वैसे महान विभूति आपके बीच में बैठे हुए हैं, इनके जो है शब्दों को आप लोग सुनने का प्रयास करें। जय। मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ कि आप लोग हमारे महाविद्यालय में आकर महाविद्यालय का शोभा बढ़ाया। और अवधूत भगवान राम जिनके नाम पर ये कॉलेज पढ़ा, उसके बाद जो हमारे यशस्वी प्रिंसिपल साहब हैं और जिनका जोश और ऊर्जा किसी भी 18 साल के बच्चों से ज़्यादा ही है, उनको और हमारे बड़े भाई राजेश सर को, आप लोगों को भी आश्चर्य हो रहा होगा कि जिला के शिक्षा के कार्यक्रम में एक जेल अधीक्षक क्यों उपस्थित है। तो मैं आपको ये बताते हुए बड़ा मुझे अंदर से भी हर्ष होता है कि मैंने 4 साल आप लोगों के बीच में पढ़ाया है। इसके बाद और अभी भी मेरी पहचान यही है कि मैं बदमाश बच्चों का शिक्षक हूँ और कुछ बदला नहीं। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, कभी भी
आप लोगों से बात करना, वे लोग जो चमक है जिनकी आंखों में, वे जिनकी आंखों में एक सपना है कुछ बनने का, वे जो इस देश के आने वाले कर्णधार हैं, वे जो अपने परिवार के आखिरी उम्मीद हैं, उन लोगों से जब भी मेरी बात होती है मेरे अंदर का हौसला बढ़ता है। देखिए, अवधूत भगवान राम महाविद्यालय और उस महाविद्यालय में आज राष्ट्रीय सेवा योजना के द्वारा एक कार्यक्रम है शिक्षक दिवस। आप जान रहे हैं कि शिक्षक दिवस एक ऐसा दिवस है, उसी मौके पे ये सारे लोग नज़र आ रहे हैं। इसलिए नज़र आ रहे हैं कि शिक्षक, आप जानते हैं कि शिक्षक इस समाज के रीढ़ होते हैं। शिक्षक इस समाज के एक ऐसे पथधारी होते हैं जो कहीं ना कहीं बच्चों का लाइफ बनाते नज़र आते हैं। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि कम से कम इन बच्चों को दिखाया जाए, चूँकि ये बच्चे ही इस देश के भविष्य और इस देश की ताकत होते हैं। जाहिर चीज़ है कि आज इन लोगों के द्वारा ये कार्यक्रम हो रहा है और कार्यक्रम में आप देख लीजिए, जेल सुप्रिटेंडेंट साहब भी आए हुए हैं, बीओ साहब भी आए हुए हैं, यहाँ भी बीओ साहब आए हुए हैं और इसलिए आए हुए हैं कि बच्चों को कहीं ना कहीं ये दिखाना है कि आप लोग भी पढ़ें, आप लोग भी मेहनत करें और हमारे जैसे अधिकारी बने। आप जान रहे हैं कि यहाँ सुप्रिटेंडेंट साहब हैं, अभी सुप्रिटेंडेंट साहब ने बहुत अच्छा स्पीच भी दिया है, लेकिन बिहार दर्शन से ये क्या कहेंगे मैं इनके ज़ुबानी सुना रहा हूँ। सर, सबसे पहली चीज़ है कि आप इस कॉलेज में आए हैं, उसके लिए बहुत बधाई। जैसा प्रिंसिपल साहब ने इस कॉलेज को कॉलेज बनाने का काम किया है, जिस तरह से भगवान राम के नाम पे ये कॉलेज है, उस तरह से बना भी है। क्या कहेंगे इस कॉलेज से? सबसे पहले तो किसी भी कॉलेज की लीडरशिप डिसाइड हो जाती है जैसे ही आप घुसते हैं। जैसे ही मैं घुसा और यहाँ पे जो मैं इनका काम देख रहा हूँ, जो नए नए बिल्डिंग्स और जिस तरह से इन्होंने रंग रोगन कराया है और जिस तरह से क्लास में बच्चों की उपस्थिति है, वो ये बता रहा है कि वर्तमान समय में कॉलेज एक ऐसे हाथ में है जो निश्चित ही बिहार को के सर्वश्रेष्ठ कॉलेज में इसे बदल देंगे। मेरी पूरी शुभकामना है प्रिंसिपल साहब के लिए, डॉक्टर विनोद के लिए, कि वो बहुत जल्द इस कॉलेज को भारत के सर्वश्रेष्ठ कॉलेज में बदलें। इसी शुभकामना के साथ। देखिए, सुजीत कुमार सिंह जेल सुप्रिटेंडेंट है। हालांकि जैसा इन्होंने कहा है कि यहाँ भी पढ़ाई होती है, हमारे जेल में भी पढ़ाई होती है, लेकिन यहाँ कुछ अच्छे बच्चों को पढ़ाया जाता है और मैं उन बच्चों को पढ़ाता हूँ जो उससे लायक है। जाहिर चीज़ है कि यहाँ पे देखिए बीओ साहब हैं, शिवसागर के बीओ हैं। क्या कहेंगे सर आप इस कार्यक्रम में? इस विद्यालय में जब हमारे छोटे भाई विनोद कुमार सिंह जब प्राचार्य होकर के आए थे तो सबसे पहली मुलाकात हमसे हुई थी और इन्होंने काफ़ी इस विद्यालय के विकास के लिए हमसे चर्चा भी किया था और मैंने इनको ये भी कहा था कि जहाँ तक होगी शिक्षा विभाग से जो भी सुविधाएं इनको उपलब्ध कराई जाएंगी और आज उस कार्यक्रम में सफल हैं। 1 वर्ष से भी कम समय में इनकी सफलता जो है दिखाई दे रही है। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। देखिए बीओ साहब, और आप जान रहे हैं कि बदलते परिवेश में शिक्षक की भूमिका क्या होती है। आज उसी विषय पे यहाँ पे जो कार्यक्रम चल रहा है, यहाँ पे एक और बीओ साहब हैं, इनके ज़ुबानी सुना रहा हूँ। क्या कहेंगे सर आप इस कार्यक्रम? सबसे पहले तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे विनोद जी को, क्योंकि वर्ष 23 में मैं ट्रांसफ़र होकर दूसरे ज़िला से आया था। बिल्कुल ही स्थिति इस कॉलेज की बदल गई है और देखने में इतना सुंदर लग रहा है, हर एक चीज़ व्यवस्थित है और बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद है सर को, बहुत बहुत धन्यवाद है। देखिए बीओ साहब, और कहीं ना कहीं अच्छे काम को लोग अच्छा ही कहते हैं। जिस तरह सारे अधिकारी यहाँ आए हैं और कहीं ना कहीं प्रिंसिपल साहब पे जो बोल रहे हैं, मैं दिखा रहा हूँ, लाइव हो रहा है, पूरा देश देख रहा है। यहाँ पे प्रिंसिपल साहब हैं, बड़ा तारीफ हो रहा है आपका कि बहुत बेहतर काम किए हैं आप। ये बाबा कीनाराम, अवधूत भगवान राम और अभी हमारे जो दानदाता हैं परम पूज्य गौतम राम बाबा, जिनका आशीर्वाद है कि अगर हो सके तो अब कोई सम्मा जलाइए, इस अहले सियासत का अंधेरा मिटाइए। तो मैं तो आया हूँ अंधेरा मिटाने। अब जिसके जी में पाए वही पाए रोशनी। मैं तो एक उनका संदेहवाहक हूँ। अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी। हमने तो एक चिराग सरेआम रख दिया। तो मैं तो आया हूँ, चिराग रखा हूँ इन बच्चों के लिए। मैं सोचा कि आखिर जो हमारे पास जो हमारी एनर्जी है, जो हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़ लिख कर आए हैं, जैसे एक परिवार में माँ जो होती है वो पूरे परिवार को शिक्षित कर देती है, उसी तरह जब हम महामना के तपभूमि से आए हैं, जहाँ भी रहे, 20 साल मैं आजमगढ़ में भी रहा और वहाँ भी दर्शन में मैं 8 गोल्ड मेडल, विश्वविद्यालय में 8 गोल्ड मेडल लाया। और जहाँ रहता हूँ अपने कार्यों के प्रति मैं कर्मठ और ईमानदार रहता हूँ। थोड़ा सा कड़ा हूँ, कड़ा बोलता हूँ, लोगों को दुख में लगता है, लेकिन दिल से मैं कड़ा नहीं हूँ और मैं किसी का अनहित नहीं चाहता हूँ। आप देखे होंगे मैं आया था प्रिंसिपल, तो विपरीत परिस्थिति में मैं यहाँ योगदान भी किया और चार्ज भी लिया था। फिर भी मैं 1,76,00,000 रुपया
हमारे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सोनू सर बैठे हुए हैं। एक बार गए और उन्होंने पूरी फाइल देखकर कहा कि अरे बाप रे, इतना बढ़िया फाइल बना है। तो मैंने कहा कि सर आप तो देखे भी नहीं फाइल। उन्होंने कहा कि सारा काम आपका इतना अच्छा है कि आप ले जाइए, आप बांटिए अनुदान। और ईश्वर की कृपा से आज हर कॉलेजों में अनुदान को लेकर विवाद था, लेकिन हमारे सारे शिक्षक शिक्षेतर कर्मचारी कंधा से कंधा मिलाकर हमारे यहाँ कार्य कर रहे हैं, जिसके चलते अनुदान वितरण हो गया। अभी 8 से 13 बटा है, 14 से 18 अभी 2 करोड़ रुपया बाकी है, वो आ जाएगा। कल परसों पटना का हम लोग दौरा कर रहे हैं। निश्चित रूप में सबका सहयोग, निश्चित कहा जाता है कि जब संयोग जुटता है तो सारी शक्तियां एक जगह इकट्ठा हो गई हैं, और उन्हीं शक्तियों में सुजीत कुमार राय हैं, उन्हीं शक्तियों में राजेश जी हैं, उन्हीं शक्तियों में सोनू जी हैं, उन्हीं शक्तियों में आप लोग भी हैं। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ भी हैं। कोई मैं अकेला चना भाड़ नहीं परोस सकता हूँ। तो सबका सहयोग जुटा हुआ है, और तब जो 2-4-5 निगेटिव शक्तियाँ भी हैं वो नतमस्तक होकर कही कि लगा सका न कोई आपके कद का अंदाज़ा, लगा सका न कोई आपके कद का अंदाज़ा। प्रिंसिपल साहब आसमां है, सर झुकाए बैठे हैं। देखिए प्रोफेसर विनोद कुमार सिंह प्राचार्य हैं, और प्राचार्य के अपने बच्चों के प्रति, अपने स्टूडेंट के प्रति जो स्टूडेंट आशीर्वाद देते नज़र आए वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जाहिर चीज़ है कि आज इस कार्यक्रम में एक से एक हस्ती जुटे हैं, और इसलिए जुटे हैं कि कहीं ना कहीं शिक्षक दिवस के रूप में कल ये लोग भी स्टूडेंट थे, आज ये लोग एक टीचर के रूप में हैं, एक अधिकारी के रूप में हैं, और ये बताते नज़र आ रहे हैं कि हमारे बच्चे जितने यहाँ बैठे हैं, आप लोग भी मेहनत करें, आप लोग भी पढ़ाई करें, बेहतर करें और अपनी भविष्य बताते नज़र आए। बिहार दर्शन से असलम परवेज।